बृहस्पतिवार व्रत कथा। गुरुवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए दिन में एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र पहने, पीले पेय फलों का प्रयोग कर पीले चंदन की पूजन करें। भोग में शुद्ध लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करें। चने मुनक्के गुड़ की भोग लगाएं। विष्णु भगवान शिव में ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए दिन में एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग कर पीले चंदन की पूजन करनी चाहिए। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था, बड़ा प्रतापी दानी था, नेत्र ब्राह्मणों की सहायता करता। एक दिन की बात है कि राजा खेलने शिकार को वन गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय साधु के रूप में विष्णु भगवान भिक्षा मांगने आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा, हे साधु महाराज, मेरा पति तो सारा धन लुटाता रहता है। हमारी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। साधु महाराज बोले कि देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याज बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। ऐसे कई काम है जिसके करने से तुम्हारा इहलोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। साधु बोले, तथास्तु। पीली मिट्टी से सिर धो के स्नान करना, भट्टी चढ़ा के कपड़े धोना, गोबर से गुरुवार के दिन घर लीपना, अपने आदमी से बोलना कि हजामत बनवाएं। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यही कह के साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे साधु कह के गए, रानी ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। ऐसे ही जीवन बीतने लगा। एक दिन की बात है, राजा कहने लगे, हे रानी। व्याकुल हो गए राजा, कहने लगे, हे रानी, मुझे यहाँ पे सब मनुष्य जाते हैं, मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसे कह के राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल में जाके लकड़ियाँ काटते और लकड़ियाँ बेचते। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, राजा एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गया और अपनी दशा को देख के व्याकुल होने लगा। जब अपनी दशा को देख के व्याकुल होने लगा, तभी राजा साधु के रूप में विष्णु भगवान आए उसके पास। राजा के पास आए, बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? तब राजा अपनी सारी कथा बताई। बोले, हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये कह के रोने लगा और साधु की आत्मकथा सुनाई। जब का साधु की आत्मकथा सुनाई, साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा हो गई है। तुम चिंता के दूर करके मेरे कहने पे चलो, सब दरिद्रता मिट जाएगी। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। शुद्ध लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करो, 2 पैसे की चने मुनक्के मंगवा के गुड़ का उनका भोग लगाओ, गुरुवार का व्रत रखो, विष्णु भगवान सच्चे मन से उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। नारायण ऐसे ही है, जो उनके सच्चे हृदय से पूजा करता है, विष्णु भगवान सब मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करते हैं। राजा ने ऐसे ही गुरुवार जब आया तो व्रत किया। व्रत करके जब लकड़ियाँ काट के दूसरे शहर में बेचने गया, उस दिन से उसको दुगना धन प्राप्त हुआ। जब दुगना धन प्राप्त हुआ, बड़ा ही आनंद हुआ राजा। किंतु आनंद के सिवा जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गया। जब व्रत करना भूल गया तो उस नगर के राजा ने ये घोषणा करा दी, संपूर्ण नगर में घोषणा करा दी, कोई मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं जलावे, बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। मेरी आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। संपूर्ण नगर में ये घोषणा राजा ने करवा दी। आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने गए, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। जब राजा कुछ देर से पहुंचा, तभी राजा जब लकड़हारे को देखे तो अपने साथ लेके घर उसको पहुंचे, तो राजा को भोजन कराने लगे लकड़हारे को।
जब भोजन करने बैठा राजा तो भोजन ही लकड़हारा कर रहा था कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ा जिस पे उसका हार लटका हुआ था और वहां पे वो दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया तो रानी बेचैन होकर कहने लगी, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। पुलिस को बुला के उसको जेल खाने के दरवाजे में डाल दिया। जब जेल खाने के दरवाजे में लकड़हारा पहुंच गया, बेचैन होके वही साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। जो जंगल में साधु मिला था उसी को याद करने लगा। साधु महाराज आए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने विष्णु भगवान की कथा नहीं करी जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा हो गई है। अब चिंता के दूर करके मेरे कहने पे चलो, तुम्हारे सब कष्ट मिट जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। जेल के दरवाजे पे 2 पैसे पड़े मिलेंगे तो उससे विष्णु भगवान की कथा करा चले कर तेरे कलश मिट जाएंगे। जेल के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिले तो गुरुवार का उससे कथा करा जिसके उसकी व्रत जब किया और गुरुवार की कथा कही जिसके सुन के विष्णु भगवान राजा को सपन में कहते हैं कि हे राजा, उठ, सभी सोच, और जो जिस आदमी को तू जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसको छोड़ दे। तेरी रानी का हार उसी खूंटे पे लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। स्वप्न को देख के रात्र में प्रातःकाल ही उठा राजा। स्वप्न को देख के बेचैन हो गया। राज्य लकड़हारे को बुला के क्षमा मांगी और सुंदर आभूषण वस्त्र दिया और राजा को विदा कर दिया, प्रेम सहित विदा किया। वहां पे रानी महल में भूखी प्यासी व्याकुल बेचारी अपने दासी से कहती, हे दासी, पास के गांव में मेरी बहन रहती है, तुम उसके पास चली जाती, 2.5 सेर अनाज मांग के ले आती। कुछ समय सुखप्रद व्यतीत होता, पेट में अनाज जाता। तब उसकी दासी ने उस आज्ञा का पालन करते हुए उसकी बहन के पास गई और जब उसकी बहन के पास गई तो बहन ने गुरुवार का व्रत किया था। जब गुरुवार का व्रत किया था तो पूजा पे बैठी थी, अब वो कथा पढ़ रही थी। जब कथा पढ़ रही थी तो पीछे से उसकी बहन आई, उसकी दासी आई। जब दासी 2-3 बार आवाज लगाई परंतु उसका उत्तर कुछ रानी ने नहीं दिया। जब उसका उत्तर कुछ नहीं पाई तो लौट के चली आई। अपने रानी से कहती है, तुम्हारी बहन तो बहुत ही आक्रूर है, वो तो किसी से बातें भी नहीं करती है। तब रानी कहती हैं कि इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है। जब अपना बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। रानी यही कह के कह ही रही थी कि जब उसकी बहन के पूजा समाप्त हुआ तो कहने लगी, मेरी बहन की दासी आई थी, ना जाने किस कारण से आई है परंतु हम उसका कुछ उत्तर नहीं दिए, इस कारण जाके पता लगाते हैं थोड़ा। तो गई अपने बहन के पास, बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी, हम पूजा पे बैठे हुए थे। जब पूजा पे बैठे थे कथा पढ़ रहे थे, ये कथा के समय ना ही उत्तर किसी को देना चाहिए ना ही उसका जवाब देना चाहिए, इसलिए हमने कुछ कथा समय पढ़ते समय किसी का कुछ उत्तर नहीं दिया, मुझे बहन क्षमा करना। तो बोली, कोई बात नहीं बहन, तुम तो सब कुछ जानती हो। ये कह के रोने लगी, कहने लगी, सब कुछ तो जानती हूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। तो कहने लगी, जाओ देखो, तुम्हारे घर में कहीं न कहीं अनाज पड़ा होगा। तो बोली, हे बहन, ये तो मेरा ही घर है, मैं कहीं ऐसा कोना नहीं है जो एक अनाज मिले। तो बोली, ठीक है बहन, तुम एक बार मेरे कहने से चली जाओ, विष्णु भगवान ऐसे ही हैं। तब जाके देखती है तो देखती है एक बोरा अनाज रखा हुआ रहता है तो बड़े अचंभव में पड़ जाती है। हे बहन, ये कैसे चमत्कार हुआ है, परंतु मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। तो बोली, मेरे विष्णु भगवान ऐसे ही हैं। तो दासी बगल में कहती है, पूछो अपनी बहन से क्या ऐसा करती हैं जो उनके घर में इतना धन धान से भरा हुआ है। तब राजा उसकी बहन कहने लगती है, सब विधि विधान बताती है कि हे बहन, तुम विष्णु भगवान के व्रत रखो। गुरुवार का दिन प्रातः ही उठ के विष्णु भगवान का पूजन और पाठ करो। 2 पैसे के चने मुनक्के गुड़ मंगवा के उनका भोग लगाओ। अशुद्ध लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करो। प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुनो, तुम्हारे सब कलश मिट जाएंगे। जैसे बहन उसकी कही के गई और बहन रानी ने सब कुछ वैसे ही किया। सब कुछ जब वैसे ही किया, 6 बस्ती वारी भी थे, समझ दान दान से उनके घर में भर गया।
पहले से भी भगवान उसको अधिक संपत्ति दिए, पहले से भी कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई। तब राजा जब अपने नगर को चला, निकट पहुंचा, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। बोल रहा है कि राजा कहने लगा, ये सब किसके हैं? तब वहां लोग से जब पूछ रहे हैं राजा, तो सब लोग कहने लगे ये सब रानी और बादी के हैं। तब राजा को बहुत क्रोध आया कि ये सब रानी को कैसे प्राप्त हुआ। तभी रानी को जब क्रोध करने लगे, तब जा अपने रानी के जब निकट पहुंचे, तब दासी से रानी कहने लगी, दासी को जब खबर लगा रानी को, तो दासी से कहने लगी, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी अवस्था देख के वो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसको साथ लेके रानी के घर में पहुंची, तो कहने लगे, राजा क्रोध करके तलवार निकाली, कहने लगे कि हे रानी, तुम्हें ये धन कैसे प्राप्त हुआ? रानी कहने लगी, हे प्रभु, हमें ये धन विष्णु भगवान के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तभी राजा कहने लगे, 7 रोज बाद तो विष्णु भगवान का सभी विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। तभी राजा एक दिन जगे और कहने लगे रानी से, हे रानी, हम अपने बहन के यहाँ जाओगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन राजा घोड़े पे सवार होके अपने बहन के यहाँ चल दिए। जब बहन के यहाँ चल दिए, कुछ आदमी एक मुर्दे को लेके जा रहे थे, और राजा कहने लगा, हे भैया, तुम मेरे विष्णु भगवान की कथा सुन लो। आदमी बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की ही पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेते हैं, थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं। एक वृक्ष के नीचे नीचे मुर्दे को नीचे उतारा और बैठ के कथा सुनने लगे। और जब कथा आधी हुई थी, और राजा ने कदाल निकाली, कथा आरंभ कर दी। जब कथा आधी हुई थी, मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई, राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। विष्णु भगवान की कृपा से जब किसान हल चला रहा था, तो राजा कहने लगे, हे राजा, हे भैया, तुम मेरे विष्णु भगवान की कथा सुन लो। वो बोला, लो, हम जब तक तुम्हारी कथा सुनेंगे तब तक 4 हरिया जोत लेंगे, जाओ अपनी तुम कथा किसी और को सुनाना। ऐसे ही राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए। किसान के पेट में बड़ा जोर से दर्द होने लगा। उसकी माँ रोटी लेके आ रही थी, सब हाल देखी और दौड़ी दौड़ी घोड़सवार के पास गई। बोली, हे बेटा, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पे चल के कहना। खेत पे जाके राजा ने कथा कही, जिसके सुन के उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा अपने बहन के यहाँ पहुंचा। रानी ने अपने बहन के भाई की खूब मेहमानी की, खूब खातिरदारी की। राजा दूसरे दिन जगा तो अपने बहन से कहने लगा, देख रहा है सभी लोग भोजन कर रहे हैं, तो अपने बहन से कहता है कि ये बहन, यहाँ पे कोई ऐसा मनुष्य है जिसने जो मेरी गुरुवार की कथा सुन ले? तब बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं? ऐसे कह के वो देखने चली गई, परंतु उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। तथा तो एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था। उनके घर में 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। तथा एक कुम्हार के कथा सुनने के लिए जब कहा, कुम्हार तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार राजा ने उसके घर पे जाके कथा करी, जिसके सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। तब राजा अपने बहन से कहता है, हे बहन, मैं अपने नगर को चलूंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन अपने सास से कहती है, सास कहती है, हाँ चली जाना, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो कोई औलाद नहीं है। तब जब बहन कहती है, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। जब भाई बोलता है, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। और रानी से कहते हैं कि हे रानी, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा कुछ भोजन करने का, मुंह देखने का कोई अधिकार नहीं है। तब बोले कि हे प्रभु, हमें विष्णु भगवान सब कुछ दिए हैं, हमें औलाद अवश्य देंगे। तब कुछ भोजन
राजा ने कुछ भोजन आदि नहीं किया, विश्राम करने चले गए। रात्रि में सपन में विष्णु भगवान उनको दरस देते हैं, स्वप्न देते हैं कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। 9वें महीने में उनके गर्भ से, रानी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तो राजा कहने लगे, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ कह दी। जब उनकी बहन ने खुशखबरी सुनी तो बधाई लेके अपने भाई के पास आई। जब भाई के पास आई तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ के तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। तो रानी की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तुम्हें औलाद कैसे मिलती। विष्णु भगवान ऐसे ही हैं, जिसके जो मन में कामना रहती है, सद्भावना से विष्णु भगवान का पूजन करता है, सद्भावना से उनकी कथा का गुणगान करता है, विष्णु भगवान उनका मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी इच्छाओं को विष्णु भगवान पूर्ण की थे। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए और हृदय से नमन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मंगल भवने ओ मंगल हारी, त्रबहु सुदशरथे अजर बिहारी। त्रबहु सुदशरथे अजर बिहारी, मंगल भवन ओ मंगल हारी। त्रबहु सुदशरथे अजर बिहारी। त्रबहु सुदशरथे अजर बिहारी। जय राम जय राम जय जय रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय।